Recording in progress. Right, we are starting with introduction to accounting. By accounting as a subject is one of the scoring subjects. देखा जाए तो ये आदमी की लेता भी है और आदमी को देता भी है। नंबर्स मैंने क्लियर कर दिया। ये आदमी से लेता भी है और आदमी को देता भी है। भाई आज हम करने जा रहे हैं 11वीं की अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सर जी ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सर जी थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको ये बता दूं। थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, क्योंकि थ्योरी जो है ये आपको कहीं ना कहीं क्लियर कर देती है कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। और जो आपके पहले जो टर्म में एग्जाम्स आ रहे हैं, देखो बाद में थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल्स में तो बिल्कुल भी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 नंबर की, मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पर देखा जाए तो ये बेस है, बिना बेस के आप कुछ नहीं होता। इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में आपको हमेशा ने कोडवर्ड याद रखना है, RCSAI, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ साइन। ठीक है, आर बोले तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे एक लेटर लिखा, ये लेटर रिकॉर्डिंग हुई, उसने अपनी व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करा, फिर उसने लेटर क्लासिफाई करा। हो सकता है तेरी गर्लफ्रेंड डबल डेट कर रही हो, तो उसने तेरे को एक लेटर लिखा जिसमें तेरा नाम हो, किसी और को भेजा उसने उसके नाम का, फिर उसने किसी और को भेजा उसके नाम का। ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। हर बंदे को अलग अलग लाइन बोलनी थी। फिर क्या हुआ, जब तूने वो लेटर पढ़ा तो तूने रखा एक पॉइंट्स को जो वो रख रही थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो क्या करा तूने, समराइज करने के बाद तूने एनालाइज करा कि कहाँ मेरे अंदर कमी है, क्या रिलेशनशिप में मिसिंग है, और लास्ट में तूने इंटरप्रेट करा। ऐसे ही मेरे पास अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग भाई, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में। जर्नल एक किताब होती है जो मुझे बताती है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा। मेरे पास अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं, वो होते हैं मेरे लेजर। लेजर में मेरी क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन के बाद मैं ये सारे अकाउंट्स की एक समरी पैदा करता हूँ, और जब ये सारी की सारी समरी देता हूँ तो मुझे पता लगता है कि एग्जैक्टली मैं और मेरी औकात कहाँ पर है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या मेरी कंपनी, एनालाइज करता हूँ क्या मेरी कंपनी अप है या मेरी कंपनी डाउन है, क्या मैं आगे बिजनेस करने लायक हूं या भाई जी कंपनी बंद कर दूं, या नुकसान में तो नहीं जा रहा। क्योंकि हम हर चीज किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। और जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कंपनी को नमस्ते बोल दो। एंड लास्ट में आप इंटरप्रेट करते हो, और इंटरप्रेट करके अपने रिजल्ट्स अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हो। तो आपके पास क्या है, RCSAI। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग। आइए, सो अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, छोटी सी राइट आपको याद रखना है, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये 5 पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिए ऊपर। पर क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें नहीं करता, यहाँ पर हम लोग वो बात करते हैं एनीथिंग विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। भाई वापस बताना भी तो है, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स देयर ऑफ। क्या बात। सर जी ये प्लीज नोट कर लीजिए डेफिनेशन, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयर ऑफ। अकाउंटिंग हमें 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है। भाई जी आपके पास रिसोर्सेस कितनी है, भाई जी आपके रिसोर्सेस कितने एम्प्लॉयड है, और रिजल्ट्स कितने हैं।
रिसोर्स रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं कि मेरे पास मेरे एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी हैं, मेरे को कितने पैसे मार्केट से लेने, कितने मार्केट में देने हैं, मुझे और कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, मेरे को और क्या क्या करना है कंपनी को बढ़ाने के लिए। और लास्ट में मेरे पास क्या होगा सर जी, मेरे पास आता है आपका रिजल्ट्स। सर वो बताएगा ना आपकी औकात का है, कंपनी है भी सही या नहीं, ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो रिसोर्सेज है कि क्या क्या है, रिसोर्सेज एम्प्लॉयड के, रिसोर्सेज एम्प्लॉयड का मतलब कितने रिसोर्सेज मुझे और लगाने हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बेटा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। सर जी सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपने ढूंढने हैं कि आपके लिए कौन सी ट्रांजैक्शन सही है, कौन सी ट्रांजैक्शंस आपके लिए सही नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो होती है कि एनी ट्रांजैक्शंस व्हिच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश गुड्स। नेक्स्ट है सर जी, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। सर जी एक चीज का ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही होती हैं जो रिकॉर्ड होती हैं अकाउंटिंग में, ऐसी कोई आलतू फालतू नहीं। ऑनेस्टी, आपके आपके खुद के पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ना 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 ना, हमारे पास हर चीज आपकी मेजर होती है, मेजर्स इन टर्म्स ऑफ मनी। तू घूमने गया मसूरी, तूने वहां पे कितना खर्चा करा ये मेजर आएगा, तूने कितने मजे करे वो नहीं आएगा। मेजरिंग दी आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, तूने कितना खाना खाया, कितने रुपए का खाना खाया, क्या तुझे मजा आया नहीं वो नहीं होगा रिकॉर्ड, पर तूने कितने का खाना खाया वो रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है भाई जी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्लासिफाइंग, ठीक है। नेक्स्ट समराइजिंग, नेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्या भाई जी, कम्युनिकेशन। यही है ना, यही आपके एट्रीब्यूट्स हैं, एक एक करके आपको सारे पॉइंट समझा दूं। रिकॉर्डिंग होता है जो मैंने आपको बताया था, जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। लेजर में जब हम क्लासिफाई करते हैं, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। लेजर होते हैं बेटा, जब मैं बताता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं मुनीम जी के पास गया, मुनीम जी जरा खाता निकाल दीजिए, बताइए कैश में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है इस समय। मुनीम जी पूरी कैश की ट्रांजैक्शन निकाल देंगे। मुनीम जी अमोघ ने कितना पैसा लिया हुआ है, हाँ, मुनीम जी पूरा का पूरा अमुक का अकाउंट रहता है, सर जी इसकी इतनी पेमेंट है, इतनी पेमेंट है, इतने का माल गया, उतनी की पेमेंट है। ये लेजर हो गया, लेजर मतलब इसकी के नाम से बनाते हैं, स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन हो गई ना ये। समराइजिंग होती है जब हम सब बना लेते हैं, उसके बाद आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है रे, एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस होता है जो आप पूरा एनालाइज करते हैं चीजों को, और इंटरप्रिटेशन होता है जो आपको रिलेशनशिप के बारे में बताता है, अरे हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वैसा हो जाएगा। कहने का मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, इंटरप्रिटेशन में मेरे को अपनी पता है मेरी कंपनी की हालत बहुत खराब है, मेरी अर्निंग पर शेयर बहुत कम है फॉर एग्जांपल, तो मेरी कंपनी लॉस में है ना, मैं इंटरप्रेट करूंगा कि मुझे अपनी कैश ट्रांजैक्शन को ठीक करना पड़ेगा। मेरे को दिख रहा है कि मेरी कंपनी में लोन बहुत ज्यादा है, तो अपने लोन को क्या करोगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग, नेक्स्ट क्या है आपका, कम्युनिकेशन। पढ़ लीजिए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स। सर जी इसकी सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है, अंदर नहीं जाना। माय मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
ये क्या बताता है कि आपको बताना है कि कंपनी आपकी प्रॉफिट में लॉस, अपनी इनकम स्टेटमेंट के थ्रू, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलेगा। यस। लास्ट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ये क्या है आपका मैनेजमेंट फैसिलिटेट करने का मतलब क्या है? आपकी डिसीजन मेकिंग का इफेक्टिव कंट्रोल के साथ आपकी बजटिंग कितनी है, आपकी फोरकास्टिंग कितनी है, इन सब का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। जो भी यूज करना चाहते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हो चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो, उन सबको ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए? जो कंपनी के बाहर लोग हैं, जैसे कि वहां पे कंपनी के एम्प्लॉयज। और जो इंटरनल यूजर्स हो गए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, एम्प्लॉयज तो बाहर के ही हो गए ना, क्योंकि कंपनी को कभी भी कहीं और भी जा सकते हैं। और बाहर के आपके क्रेडिटर्स भी हो गए। क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमें पैसा देना है, जिनको कंपनी ने पैसा देना है। और डेटर्स हो गए जिनसे हमें पैसा लेना है। दोनों बाहर के हैं। जो ओनर होते हैं, हाँ जी, उनको इंटरनल आते हैं, सपोज हाँ पार्टनरशिप इंटरनल, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ओनर तो सब पार्ट। बीएसटी में तो होता है कि जो पढ़ाई की ओनर के पास पूरा राइट है, कभी भी छोड़ सकते हैं और फिर नया एग्रीमेंट बनाना। हाँ बिल्कुल, ये वो तो आपके डिपेंड करता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिंगल यूजर की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। भाई आपके बिजनेस एसेट्स कितने प्रोटेक्ट हो सकते हैं, आपको बता सकता है कि पूरी अकाउंटिंग बताती है कि आप अपने चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। भाई इसको आप कैसे याद करेंगे? इसका अब आप एब्रीविएशन तैयार करेंगे, MDDFBP। दोस्तों ये एब्रीविएशन आपने अपने आप बनानी है, हम इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। Now we will move to the next part. Functions of accounting। ये आपने पूरी थ्योरी करनी है इसकी, आपको इसके पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है। दूसरा, सिस्टम मेंटेनिंग सिस्टमैटिक होता है क्योंकि आपकी मेन ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग की क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना। इसीलिए आपके पास मेन फंक्शन। नेक्स्ट आपका है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट, ये आपकी पूरी की पूरी एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। ये दोनों की दोनों आपकी डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। सर जी, कंपनी इनकम टैक्स भरती है, कंपनी एक पर्टिकुलर रूल्स के साथ बनती है। आपको याद होगा कंपनीज एक्ट 2013। जीएसटी अपने हिसाब से अपनी ये सारी चीजों को देखता है। ये सारे के सारे लॉस को प्रिस्क्राइब कौन करता है? अकाउंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे लॉस को कौन करता है प्रिस्क्राइब? अकाउंट्स। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग ही है जो हमें बताता है कि आपने ढंग से भरा है या नहीं। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसी को भी अगर आपका अकाउंट इंटरप्रेट करना है, आप उसको किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं? अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू। और उसके लिए हमें क्या चाहिए?
एक प्रॉपर अकाउंटिंग। और लास्ट में मेरे पास है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश में मैंने करी है एमसीए। एमसीए डिग्री होती कंप्यूटर से रिलेटेड, मध्य प्रदेश में करी है एमसीए। याद हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये पहले पार्ट का आखिरी टॉपिक है, इसकी सिर्फ हेडिंग्स चाहिए मुझे। एक सब पर पहला, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। भाई अकाउंटिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बताता है यार कहाँ पर हो, फिर वही बातें रिपीट हो रही है। सही, ये असिस्ट करता है कि कंपनी को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तीसरा सर जी सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस रिप्लेसेस मेमोरी जी। हर चीज याद नहीं कर सकते आप, और अकाउंटिंग ये जो आपको बताएगा, अरे फलानी फलानी तारीख को कितने रुपए दिए थे तूने, वो फलानी फलानी तारीख कौन बताएगा अकाउंटिंग। भाई इट हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी, किसकी कंपनी कितनी पानी में, कौन बताएगा। ये आपकी सेटलमेंट करता है टैक्स लायबिलिटीज की, आपने कितना सरकार को पे करना है टैक्स, कौन कैलकुलेट करेगा, अकाउंटिंग। नेक्स्ट, आपको लोन्स देने में हेल्प करता है। सर जी आपको किसी से लोन लेना हो तो आपको अपनी अकाउंटिंग ही चेक करवानी पड़ती है, बिना अकाउंट्स चेक करे, बिना सिबिल स्कोर के साथ काम नहीं होता, साथ में ये चीजें भी देखी जाती है। नेक्स्ट सर जी, आपका कोर्ट में अगर एविडेंस हो, जैसे आपने कोई चेक बाउंस करवाया है या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके अकाउंट्स कहाँ पे चेक होंगे। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन सेल ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग ये जो आपको बताएगा कि आपका सेल ऑफ बिजनेस कैसे चल सकता है, क्योंकि बताएगा कि कितनी सेल हुई है, कहां पर हो। इट हेल्प्स इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। कल को अगर कोई पार्टनर मर गया या कोई पार्टनर की शिप पार्टनरशिप पूरी खत्म हो गई, तो ये अकाउंटिंग आपको बताएगी कि आप कहां पर हो। मतलब पाएगा। बंटवारा हो या कुछ भी हो, तो आपको ये अकाउंटिंग ही बचा सकती है। मेरे ख्याल से इतना काफी है आज के लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास।